क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कोई जादू या संयोग नहीं है, बल्कि आपके अपने विचारों की शक्ति है। आपके मन में जितनी स्पष्टता होगी, जितना आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे, उतनी ही तेजी से आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग इस रहस्य को समझ चुके हैं। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने मन के स्वामी बन सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल लेखकों में से एक हैं, ने इस सिद्धांत को बहुत ही गहराई से समझाया है। उनके मार्गदर्शन का आधार एंड्रयू कार्नेगी का ज्ञान था। एक ऐसे इंसान जो एक साधारण परिवार से आए, लेकिन अपनी सोच और मेहनत के दम पर दुनिया के सबसे अमीर और सफल इंसानों में गिने गए। उन्होंने कहा था कि हर इंसान के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जो लोग अपने दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं, वही अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं, अगर आप हर दिन अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो आप सफलता की ओर बढ़ ही नहीं सकते। असली जीत तब मिलती है जब आप अपने विचारों को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करना सीख जाते हैं। इस किताब में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे: क्रिएटिव विजन, ऑर्गेनाइज थिंकिंग और कंट्रोल्ड अटेंशन। ये 3 सिद्धांत सिर्फ आपकी सफलता की नींव नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का सबसे बड़ा हथियार भी है। क्रिएटिव विजन आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। व्यवस्थित सोच आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपने विचारों को सही दिशा में रख सकते हैं, ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, नियंत्रित ध्यान आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप ध्यान केंद्रित करके अपनी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगा सकते हैं, जिससे आपकी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। इस किताब को पढ़ते समय आपको यह समझना होगा कि आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। आप अभी जिस स्थिति में हैं, वह आपके विचारों और निर्णयों का परिणाम है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, अगर आप अपने मन के मालिक बन जाएं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय है खुद को बदलने का, अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाने का और अपने जीवन को अपने अनुसार ढालने का। जब आप इस किताब को पूरा पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी हुई है। और जब आप इसे पहचान लेंगे, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ मेंटल मास्टरी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके विचारों का ही परिणाम है? आपका मन ही वह शक्ति है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकता है या फिर आपको असफलता की ओर धकेल सकता है। जो लोग अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। लेकिन जो अपने दिमाग को भटकने देते हैं, वे परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। मानसिक श्रेष्ठता का पहला कदम यह समझना है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे कैसे उपयोग करना है, यही आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर होगा। जब आप अपने विचारों की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आप किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हों, क्या वे सिर्फ भाग्य के भरोसे सफल हुए? नहीं, उनकी सफलता का राज था स्पष्ट सोच और दृढ़ निश्चय, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब किसी व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, तो उसका दिमाग उसी लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाता है और वह उन अवसरों को पहचानने लगता है जो पहले उसे दिखाई ही नहीं देते थे। नेपोलियन हिल का कहना है कि एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना व्यक्ति भटके हुए जहाज की तरह होता है जो कभी किनारे तक नहीं पहुंचता। यही कारण है
कि जो लोग अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं वे उन लोगों से कई गुना अधिक सफल होते हैं जो हर दिन अलग अलग चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका मन हर उस अवसर को ढूंढने लगता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यही कारण है कि मानसिक श्रेष्ठता की नींव स्पष्ट उद्देश्य से शुरू होती है। अब सवाल यह उठता है कि मन को नियंत्रित करने और मानसिक श्रेष्ठता हासिल करने का आपकी व्यक्तिगत वृद्धि से क्या संबंध है? इसका उत्तर बहुत सीधा है। जब आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना सीख जाते हैं तब आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं और आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। एक असंगठित दिमाग हमेशा संदेह, भय और असफलता की ओर ले जाता है, जबकि एक सुव्यवस्थित और नियंत्रित दिमाग आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और निरंतर विकास की ओर ले जाता है। जो लोग अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं वे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या फिर व्यक्तिगत विकास हो। यदि आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप यह तय कर लें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उसी लक्ष्य की ओर लगा दें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मानसिक श्रेष्ठता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है, एक कौशल है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में विकसित कर सकते हैं। और जब आप इसे सीख जाते हैं तब आप वह हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 2, डेवलपिंग क्रिएटिव विजन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों में ही उलझे रहते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, क्रिएटिव विजन, रचनात्मक दृष्टि। यह वही शक्ति है जो साधारण इंसान को एक महान नेता, एक बड़ा बिजनेस टाइकून या एक सफल कलाकार बना सकती है। जब आप अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाते हैं, जब आप चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तभी आप अपने जीवन में असली बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि क्रिएटिव विजन क्या होता है, इसे कैसे विकसित किया जाए और यह सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्रिएटिव विजन क्या है और यह क्यों जरूरी है? क्रिएटिव विजन का मतलब है चीजों को सिर्फ वैसे न देखना जैसा वे हैं, बल्कि वैसे देखना जैसा वे हो सकते हैं। यह आपकी कल्पना करने की क्षमता है, आपकी नई संभावनाएं खोजने की ताकत है। जिन लोगों के पास यह दृष्टि होती है वे आम इंसानों से बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते बल्कि अपने विचारों की शक्ति से उन्हें बदल देते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने यह मान लिया होता कि अंधेरे में रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो क्या बल्ब का आविष्कार हो पाता? अगर हेनरी फोर्ड यह सोचते कि लोग घोड़ों से ही सफर करेंगे, तो क्या आज कारें होती? हर महान सफलता के पीछे एक क्रिएटिव विजन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सीमाओं से परे जाकर सोचता है और अपने विचारों को हकीकत में बदलता है। अगर आप जीवन में बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाना होगा। जो लोग सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देते हैं वे वही पाते हैं जो उनके पास पहले से है, लेकिन जो लोग भविष्य की कल्पना कर सकते हैं वे वह सब कुछ पा सकते हैं जो वे चाहते हैं। कैसे अपने दिमाग को सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रशिक्षित करें? अपने डर और सीमाओं को पहचानें। सबसे पहले यह समझें कि आपको क्या चीज रोक रही है। क्या आपको असफलता का डर है? क्या आपको लगता है कि आप योग्य नहीं हैं? जब तक आप अपनी मानसिक बाधाओं को नहीं तोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। असंभव को संभव मानना शुरू करें। अपने दिमाग को यह सिखाइए कि कुछ भी संभव है। जो चीजें आज हकीकत हैं वे कभी किसी के सपने थे। आपको भी अपनी सोच को इस स्तर पर ले जाना होगा। नई चीजें सीखें और एक्सपेरिमेंट करें। जितना अधिक आप खुद को नए अनुभवों और ज्ञान से घेरेंगे उतना ही आपका दिमाग नए तरीकों से सोचना शुरू करेगा। किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें, अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करें, बड़ी सोच रखें, छोटे लक्ष्यों तक सीमित मत रहें। अगर आप 100% सफलता पाना चाहते हैं तो खुद को 200% देने के लिए तैयार करें।
अगर आपको अपनी क्रिएटिव विजन विकसित करनी है तो आपको अपने दिमाग को लगातार अभ्यास कराना होगा। यहां कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपकी सोच को विस्तार देंगी। प्रतिदिन 10 नए विचार लिखें। इससे आपका दिमाग हर रोज नए तरीकों से सोचने लगेगा। अगर ऐसा होता तो एक्सरसाइज करें। खुद से यह सवाल पूछें, अगर दुनिया में कोई सीमा ना होती तो मैं क्या करता। विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें, जैसे कि आप पहले ही उसे हासिल कर चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स खेलें, चेस, पहेलियां या कोई भी ऐसी गतिविधियां करें जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाए। महान व्यक्तियों के उदाहरण जिन्होंने अपने दिमाग को मास्टर किया। स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक साधारण कंप्यूटर को एक क्रांतिकारी डिवाइस में बदल दिया क्योंकि उनके पास सीमाओं से परे सोचने की क्षमता थी। एलोन मस्क, उन्होंने सोचा कि इंसान मंगल ग्रह पर रह सकते हैं, जबकि कोई और इस दिशा में सोच भी नहीं रहा था। एपीजे अब्दुल कलाम, एक साधारण गांव के लड़के से भारत के राष्ट्रपति बनने तक उनकी सोच ने ही उनकी तकदीर लिखी। अगर आप अपने जीवन में कोई असाधारण बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को भी असाधारण बनाना होगा। आपको अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना होगा, अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने दिमाग को वह चीज देखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा जो अभी तक मौजूद नहीं है। सफल लोग अपनी परिस्थितियों से नहीं डरते, बल्कि अपने क्रिएटिव विजन के दम पर उन परिस्थितियों को बदल देते हैं। अब यह आप पर है कि आप अपनी सोच को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। चैप्टर 3, ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में हजारों विचार दौड़ते रहते हैं, लेकिन आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते? क्या आप कभी किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग की उलझनों के कारण सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते? अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं तो वे आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। जब दिमाग असंगठित होता है तो वह भ्रम, चिंता और असफलता की ओर ले जाता है। लेकिन जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि अव्यवस्थित सोच कैसे असफलता की ओर ले जाती है और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। बिखरी हुई सोच तनाव और असफलता की ओर क्यों ले जाती है? हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जब बहुत सारी फाइलें और प्रोग्राम एक साथ चलते हैं तो कंप्यूटर धीमा हो जाता है, कभी कभी क्रैश भी कर जाता है। यही स्थिति हमारे दिमाग की भी होती है। जब बहुत सारे विचार एक साथ दिमाग में चलते रहते हैं बिना किसी स्पष्ट योजना के, तो तनाव, अनिर्णय और निराशा बढ़ने लगती है। हम सही फैसले नहीं ले पाते और चीजें हाथ से फिसलने लगती हैं। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते तो अनावश्यक तनाव पैदा होता है। दिमाग में बहुत सारे उलझे हुए विचार होने से सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। जब आपका ध्यान कई दिशाओं में बंटा होता है तो आप अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं। बिखरी हुई सोच से आपका दिमाग व्यस्त तो लगता है, लेकिन असल में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को व्यवस्थित करना सीखना होगा। एक सुव्यवस्थित दिमाग ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप अपने विचारों को एक स्पष्ट दिशा में ढालना चाहते हैं तो निम्नलिखित तकनीकें आपकी मदद कर सकती हैं। 1. माइंड मैपिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने विचारों को एक डायग्राम के रूप में लिखते हैं। एक कागज पर अपना मुख्य विचार लिखें और उससे जुड़े छोटे छोटे विचार शाखाओं के रूप में जोड़ें। यह तरीका आपके दिमाग को व्यवस्थित करने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। 2. प्राथमिकता निर्धारित करना, प्रायोरिटाइजेशन। हर विचार समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। आपको यह तय करना होगा कि कौन से विचार और लक्ष्य सबसे जरूरी हैं। इसके लिए आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करें। जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य तुरंत करें, जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं योजना बनाकर करें। महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं डेलीगेट करें, दूसरों को सौंपें। न तो जरूरी न ही महत्वपूर्ण, इन्हें हटा दें। 3.
टाइम ब्लॉकिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एक ही समय में कई चीजों की चिंता करने की बजाय पूरी तरह एक कार्य पर केंद्रित हो, तो टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। हर दिन एक निश्चित समय निकालकर किसी एक लक्ष्य पर ध्यान दें। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी और आपका फोकस बढ़ेगा। हमारे विचार अक्सर इतनी तेजी से बदलते हैं कि हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। अगर आप अपने विचारों को कागज पर लिखना शुरू कर दें तो वे स्पष्ट होने लगते हैं और उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जर्नल राइटिंग का अभ्यास करते हैं। लिखने के फायदे: आपके विचार स्पष्ट और संगठित हो जाते हैं। आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। नए और रचनात्मक विचारों को पहचानने में मदद मिलती है। कैसे शुरुआत करें? ब्रेन डंप तकनीक। अपने सभी विचारों को एक कागज पर लिखें। सुबह के नोट्स: हर सुबह 3 मुख्य लक्ष्यों को लिखें। रात का आत्मविश्लेषण: दिन भर में क्या सीखा और क्या सुधार किया जा सकता है, यह लिखें। अगर आपके विचार किसी ठोस लक्ष्य से जुड़े नहीं हैं, तो वे व्यर्थ ही भटकते रहेंगे। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें कि वह आपकी सोच को आपके लक्ष्यों की ओर ले जाए। एक स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और व्यवहारिक बनाने के लिए स्मार्ट, विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध मॉडल का पालन करें। उदाहरण: मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं अगले 2 वर्षों में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। इसके लिए मैं हर महीने 50,000 रुपए बचाने की योजना बनाऊंगा। 2 विजुअलाइजेशन करें। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने लक्ष्य की कल्पना करें। इसे महसूस करें जैसे कि आपने पहले ही इसे हासिल कर लिया हो। यह तकनीक आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आपके दिमाग को सफलता के लिए तैयार करेगी। 3 अपने लक्ष्यों पर लगातार ध्यान दें। हर दिन अपने लक्ष्यों को पढ़ें और दोहराएं। अपने सपनों की एक विजन बोर्ड बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें। अगर आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखें। बिखरी हुई सोच आपको असफलता की ओर ले जाती है, जबकि संगठित सोच आपको आत्मविश्वास, स्पष्टता और सफलता की ओर ले जाती है। इस अध्याय में बताए गए तरीकों को अपनाकर आप अपने दिमाग को अधिक कुशल बना सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। याद रखें, जब आपका दिमाग व्यवस्थित होगा, तभी आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा। चैप्टर 4 द आर्ट ऑफ कंट्रोल्ड अटेंशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से पूरा होता है? दूसरी ओर, जब आपका ध्यान भटकता है तो चीजें न केवल अधूरी रह जाती हैं, बल्कि आपको तनाव भी होने लगता है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी कंट्रोल्ड अटेंशन है, यानी अपनी मानसिक ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करना। जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आपकी उत्पादकता, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता सभी कई गुना बढ़ जाती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि फोकस सफलता के लिए क्यों जरूरी है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से कैसे बचें, मानसिक शांति के लिए कौन सी तकनीकें अपनाई जाएं और कैसे नियंत्रित ध्यान से रिश्ते और संवाद बेहतर बनाए जा सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी या किसी क्षेत्र के महान व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं? वे उन सभी चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो उनके सपनों की राह में बाधा बन सकती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने दिमाग की शक्ति को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना जानते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जिस व्यक्ति में अपने ध्यान को नियंत्रित करने की क्षमता होती है वह सफलता को अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन जो अपने विचारों को काबू में नहीं रखता वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि अपने ध्यान को सही जगह पर कैसे लगाया जाए। अगर आपका दिमाग हर समय इधर उधर भटकता रहेगा तो न तो आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे और न ही अपने जीवन में संतुलन बना पाएंगे। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया,
मोबाइल नोटिफिकेशन, मनोरंजन और न जाने क्या क्या। अगर आप अपनी फोकस करने की क्षमता को मजबूत नहीं करेंगे तो आप इन सब में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देंगे। ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाएं। 1. डिजिटल डिटॉक्स करें। हर दिन कुछ घंटे अपने फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। इससे आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत रहेगा। 2. एक बार में सिर्फ एक काम करें, सिंगल टास्किंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से वे ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे ध्यान कमजोर होता है और काम की गुणवत्ता गिर जाती है। हमेशा एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें। 3. पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। इस तकनीक में आप 25 मिनट तक पूरी तरह फोकस होकर काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। 4. अनावश्यक चीजों को हटा दें। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी व्यर्थ। जो चीजें आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दें। अगर आपका मन हमेशा व्यस्त और चिंतित रहता है तो आप ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए इन तकनीकों को अपनाएं। 1. ध्यान मेडिटेशन करें। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। इससे न केवल आपका दिमाग शांत होगा बल्कि आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। 2. गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, डीप ब्रीदिंग। जब भी तनाव महसूस करें 4-4-4 तकनीक अपनाएं। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और फिर 4 सेकंड में छोड़ दें। इससे तनाव कम होगा और आपका ध्यान मजबूत होगा। 3. प्रकृति के संपर्क में रहें। हर दिन कुछ समय के लिए प्रकृति के बीच जाए। पेड़ पौधे, खुला आसमान और ताजी हवा आपके दिमाग को तरोताजा कर देंगे। 4. हर दिन एक शांत समय निकालें। दिन में कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने विचारों को व्यवस्थित करने में बिताएं। इस दौरान फोन, टीवी और अन्य व्यस्तताओं से दूर रहें। अगर आप अपने रिश्तों और संवाद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह से उनकी बातों पर ध्यान दें। अगर आपका ध्यान भटकता रहेगा तो सामने वाला व्यक्ति महसूस करेगा कि आप उसमें रुचि नहीं रखते, जिससे आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग करें। जब कोई बात कर रहा हो तो उसे पूरी तरह सुने, बीच में फोन चेक न करें और अपनी राय देने से पहले उसकी बात पूरी होने दें। आई कांटेक्ट बनाएं। जब आप किसी से बात करें तो आंखों में देखकर बात करें। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि आप उसकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। धैर्य बनाए रखें। हमेशा ध्यान दें कि आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें। जब आप ध्यान से सुनेंगे और सोच समझकर जवाब देंगे तो आपके शब्दों का प्रभाव ज्यादा होगा। 4. सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को सीमित करें। अगर आप हमेशा फोन या लैपटॉप में व्यस्त रहेंगे तो आपके करीबी रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अपनों के साथ रहते समय पूरी तरह से उपस्थित रहें। कंट्रोल्ड अटेंशन ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने विचारों और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना होगा, अपनी एकाग्रता को मजबूत करना होगा और मानसिक शांति के लिए अभ्यास करना होगा। इसके अलावा अगर आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो आपको एक्टिव लिसनिंग और माइंडफुल कम्युनिकेशन को अपनाना होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने ध्यान की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इसे व्यर्थ चीजों में घुमा देंगे या इसे अपने सपनों को साकार करने में लगाएंगे? याद रखें, जिस दिन आप अपने ध्यान को पूरी तरह नियंत्रित करना सीख गए उस दिन से आपकी सफलता की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5 हाउ मेंटल मास्टरी रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। क्या आपने कभी सोचा है कि तनाव और चिंता आपके जीवन में क्यों आती है? क्यों कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी शांत रहते हैं? इसका जवाब मानसिक नियंत्रण, मेंटल मास्टरी,
में छिपा है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप न केवल अपनी भावनाओं को संभाल पाते हैं बल्कि तनाव और चिंता को भी दूर कर सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि विचारों और तनाव के बीच क्या संबंध है, नकारात्मक सोच को कैसे सकारात्मक विचारों में बदला जा सकता है, मानसिक शांति के लिए कौन सी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं और एक प्रशिक्षित दिमाग कैसे भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों से नियंत्रित होती हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग चिंता और तनाव की स्थिति में आ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे यह काम नहीं आता, मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसका दिमाग उसे बार बार डराने लगेगा, जिससे उसकी चिंता बढ़ेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचता है कि मैं सीख सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं, तो वह शांत रहेगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। तनाव और नकारात्मक विचारों का प्रभाव। शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे तनाव और घबराहट होती है। मन में अनिश्चितता और डर बढ़ जाता है, जिससे निर्णय लेने में परेशानी होती है। ऊर्जा और उत्साह कम हो जाता है, जिससे काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। रिश्तों में भी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम गुस्से और चिड़चिड़ेपन से प्रतिक्रिया देते हैं। अब सवाल यह है कि इस नकारात्मक सोच से बाहर कैसे निकला जाए। आइए इसे समझते हैं। नकारात्मक सोच को सकारात्मक विचारों में कैसे बदलें। 1. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें। सबसे पहले यह पहचानें कि कौन से विचार आपको तनाव दे रहे हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे नोट करें और यह सोचें कि क्या यह सच में इतना बुरा है जितना आपका दिमाग इसे बना रहा है। 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस का प्रयोग करें। नकारात्मक सोच को सकारात्मक विचारों में बदलने के लिए डेली पॉजिटिव अफर्मेशन अपनाएं। उदाहरण के लिए, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जब आप इन सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। 3. समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। अगर आप सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे तो आपका तनाव बढ़ेगा। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ज़ेरेनिया, तो आपका दिमाग खुद ब खुद हल निकालने लगेगा। 4. खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। अक्सर लोग सोशल मीडिया या अपने आसपास के लोगों को देखकर यह सोचने लगते हैं कि वे दूसरों से पीछे हैं, जिससे उनकी चिंता और तनाव बढ़ जाता है। याद रखें, आपकी यात्रा और आपकी सफलता का रास्ता सबसे अलग है। बस अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करें। जब आपका दिमाग हर समय व्यस्त रहता है और भविष्य या अतीत की चिंताओं में उलझा रहता है तो तनाव बढ़ता है। इसे रोकने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों को अपनाएं। ये तकनीकें आपके दिमाग को वर्तमान में लाकर शांत और स्पष्ट बनाती हैं। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के आने जाने दें। यह आपके मन को शांत करेगा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाएगा। जब भी तनाव महसूस हो, 4 से 7 से 8 सांस लेने की तकनीक अपनाएं। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक सांस को रोकें, 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ दें। इससे आपका शरीर और दिमाग तुरंत शांत हो जाएगा। हमारा तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम या तो अतीत की गलतियों के बारे में सोचते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन जब आप अभी पर ध्यान देते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए बाहर टहलें, किसी पार्क में जाएं या खुले आसमान के नीचे बैठें। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और दिमाग शांत होता है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो न केवल आप तनाव मुक्त रहेंगे बल्कि आप मानसिक रूप से और भी मजबूत बनेंगे। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप गुस्से, निराशा और डर जैसी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। तनाव और असफलताओं से घबराने की बजाय एक मजबूत दिमाग मुश्किलों से सीखकर और भी आगे बढ़ता है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब आपका दिमाग शांत और नियंत्रित होता है
तो आप निर्णय लेने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आपको किसी और की राय पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक शांत और संतुलित दिमाग रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तो आप बिना गुस्से और जल्दबाजी के दूसरों से बात कर सकते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत बनते हैं। मानसिक नियंत्रण ही तनाव और चिंता से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में शांति और स्पष्टता ला सकते हैं, बल्कि आत्मनियंत्रण, भावनात्मक मजबूती और आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं? यह आपकी जिंदगी है और इसे तनाव या चिंता में बिताने की बजाय क्यों ना इसे आत्मविश्वास और शांति से जिया जाए। आज ही से अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। चैप्टर 6, इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू मेंटल डिसिप्लिन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें उनकी बातों का असर नहीं होता। असली फर्क मानसिक शिक्षा और स्पष्ट सोच का होता है। जब आपका दिमाग सुव्यवस्थित होता है तो आपकी बातचीत में आत्मविश्वास, स्पष्टता और प्रभावशालीता झलकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि यह मानसिक अनुशासन, सुनने की क्षमता और आत्मविश्वास का मिश्रण है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे स्पष्ट सोच आपकी बातचीत को मजबूत बनाती है, कैसे आप आत्मविश्वास और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख सकते हैं, प्रभावी नेतृत्व के लिए सुनने का महत्व क्या है और कैसे बातचीत में झिझक और डर को दूर किया जाए। अगर आप स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते तो आप प्रभावी रूप से बोल भी नहीं सकते। नेपोलियन हिल, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात सही से नहीं रख पाते और लोग हमें अनसुना कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे विचार स्पष्ट नहीं होते। जब आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं और अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखते हैं तो आपकी बातचीत भी अधिक प्रभावशाली बन जाती है। क्लियर थिंकिंग का इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर असर। संवाद स्पष्ट और सीधा होता है, लोग आपकी बात को आसानी से समझ पाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, आप बिना झिझक अपनी बात रख पाते हैं। गलतफहमियां कम होती हैं। जब आप स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो लोगों के बीच गलतफहमियां कम होती हैं। असरदार निर्णय लिए जाते हैं। एक लीडर के रूप में आपकी स्पष्ट सोच से टीम को प्रेरणा मिलती है। अब सवाल यह है कि कैसे हम अपनी बातचीत को आत्मविश्वास और प्रभावशाली बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी बातें। 1. अपनी सोच को व्यवस्थित करें। बोलने से पहले अपने विचारों को स्पष्ट करें। सोचें कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे शब्दों से सामने वाले को क्या संदेश मिलेगा, क्या मेरी बात सरल और प्रभावशाली है। अगर आप अपनी बात स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते तो उसे लिखने की आदत डालें। 2. आत्मविश्वास के साथ बोलें। आंखों में आंखें डालकर बात करें, इससे सामने वाले को लगेगा कि आप आत्मविश्वासी हैं। अपनी आवाज और गति पर ध्यान दें। बहुत धीरे या बहुत तेज बोलने से प्रभाव कम होता है। अपनी आवाज को नियंत्रित रखें। अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात का असर बढ़ाती है। 3. प्रभावशाली और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करें। जो शब्द आप बोलते हैं वे सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कोशिश करूंगा, यह अनिश्चितता दर्शाता है। मैं इसे पूरा करूंगा, यह आत्मविश्वास दर्शाता है। टिप: ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो लोगों को प्रेरित करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। 4. अपनी बात को छोटे और सरल शब्दों में कहें, कम शब्दों में ज्यादा कहें। प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सफल संचार सिर्फ अच्छा बोलने में नहीं, बल्कि अच्छा सुनने में भी होता है। महान लीडर और प्रभावशाली लोग एक्टिव लिसनिंग को अपनाते हैं। अच्छा श्रोता बनने के फायदे: लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। आप दूसरों की जरूरतों को बेहतर समझ पाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। कैसे बने एक अच्छे श्रोता? बात काटने से बचें।
जब कोई बोल रहा हो तो उसे पूरा सुने। सवाल पूछें, यह दर्शाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। सामने वाले की भावनाओं को समझें, सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि उनके हाव भाव और इमोशंस पर भी ध्यान दें। अगर आप एक प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं तो सुनने की कला को सीखना बेहद जरूरी है। क्या आपको कभी सार्वजनिक रूप से बोलने में झिझक महसूस होती है? क्या आप बातचीत में डर महसूस करते हैं? यह समस्या ज्यादातर लोगों के साथ होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। 1. अभ्यास करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर दिन आईने के सामने अपनी बातचीत का अभ्यास करें। अपने शब्दों, हाव भाव और आत्मविश्वास पर ध्यान दें। 2. छोटी शुरुआत करें। अगर आप बड़े मंच पर बोलने से डरते हैं तो पहले छोटी छोटी बातचीत से शुरुआत करें। परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ ज्यादा बातचीत करें। 3. सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। कई लोग सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं गलत बोल दूं? मैं जो भी कहूंगा वह मूल्यवान होगा। अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर झिझक को दूर करें। 4. अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप कभी बातचीत में असहज महसूस करें तो उसे सीखने का अवसर समझें। हर बार थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक अनुशासन, स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास पर आधारित होता है। स्पष्ट सोच आपकी बातचीत को प्रभावशाली बनाती है। आत्मविश्वास के साथ बोलने से आपकी बातें ज्यादा असर डालती हैं। एक्टिव लिसनिंग आपको एक प्रभावशाली लीडर बनाती है। झिझक और डर को दूर करके आप कहीं भी किसी से भी प्रभावी बातचीत कर सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी संचार क्षमता को कितना मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर आप अपनी बातचीत को प्रभावशाली और आत्मविश्वासी बनाना चाहते हैं तो आज से ही इन तकनीकों को अपनाना शुरू करें। याद रखें, जब आप अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 7, टर्निंग थॉट इनटू एक्शन एंड सक्सेस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास शानदार विचार तो आते हैं, लेकिन जब उन्हें हकीकत में बदलने की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने विचारों को सफलता में बदलने में कामयाब होते हैं, जबकि बाकी सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? असल में विचारों की शक्ति तभी काम करती है जब उन्हें सही दिशा में लागू किया जाए। विचारों को कार्य में बदलना ही असली मानसिक श्रेष्ठता, मेंटल मास्टरी। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे विचारों और कार्यों के बीच की खाई को पाटा जाए, मानसिक अनुशासन को मजबूत करने के लिए कौन सी आदतें विकसित की जाए, दृढ़ता, परसिस्टेंस और विश्वास, फेथ की क्या भूमिका है, और किन सफल लोगों ने अपने दिमाग की शक्ति से महान ऊंचाइयां हासिल की हैं। विचारों और कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन के बीच की खाई को कैसे पाटें? कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ अच्छे विचारों से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ विचार रखना पर्याप्त नहीं है, उन पर कार्य करना जरूरी है। अगर विचारों पर अमल नहीं किया गया तो वे केवल कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। आपके और आपकी सफलता के बीच सिर्फ एक चीज है, एक्शन। विचारों को क्रियान्वित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे। लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं। 2. योजना बनाकर आगे बढ़ें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक कार्य योजना, एक्शन प्लान बनानी होगी कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। 3. बिना इंतजार किए शुरू करें। बहुत से लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं और इस वजह से कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। याद रखें, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी, न कि शुरुआत करने के लिए महान बनना होगा। हम जो भी बनते हैं वह हमारी आदतों, हैबिट्स का परिणाम होता है। सफल लोग अपने विचारों को कार्य में बदलने के लिए कुछ खास आदतों का पालन करते हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी आदतें हैं जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी। हर सुबह और रात को अपने लक्ष्यों को दोहराएं। इससे आपका दिमाग हर समय उन पर केंद्रित रहेगा और आप बिना विचलित हुए आगे बढ़ पाएंगे।
जब भी कोई विचार या प्रेरणा मन में आए, 5 सेकंड के भीतर कोई न कोई कदम उठाए। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगेगा। यह तकनीक प्रसिद्ध लेखक मेल रॉबिन्स ने दी है और यह बेहद कारगर है। हर दिन सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, MITs पर ध्यान दें। इससे आपका ध्यान बंटेगा नहीं और आप ज्यादा प्रभावी बनेंगे। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, पॉडकास्ट सुनकर हो या सफल लोगों के अनुभवों से। सीखना आपकी सोच को क्रियान्वयन में बदलने की कुंजी है। नेपोलियन हिल ने कहा है, हर महान उपलब्धि दृढ़ता और अटूट विश्वास के बिना असंभव है। परसिस्टेंस, दृढ़ता का महत्व। कई लोग अपनी यात्रा शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाइयां में आते ही हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग वे होते हैं जो असफलताओं को सीखने का मौका समझते हैं और कभी हार नहीं मानते। आस्था और विश्वास का महत्व। यह विश्वास कि मैं कर सकता हूं आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। अब आइए उन कुछ लोगों के बारे में जानें जिन्होंने अपने विचारों को कार्य में बदलकर सफलता प्राप्त की। वेड, थॉमस एडिसन, असफलताओं से नहीं घबराना। एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी बार असफल होकर हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। सीख, जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप असफल नहीं होते। 2. एलोन मस्क, बड़े सपने देखने की हिम्मत रखें। धीरूभाई अंबानी, सोच को एक्शन में बदलने की कला। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करने से शुरुआत की और अपनी मेहनत और मानसिक अनुशासन से रिलायंस जैसी विशाल कंपनी खड़ी कर दी। सीख, कोई भी स्थिति आपकी सफलता को नहीं रोक सकती जब तक कि आप खुद हार न मान लें। सिर्फ विचार रखना काफी नहीं है, उन्हें कार्य में बदलना ही सफलता की असली कुंजी है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और एक्शन प्लान बनाएं। अपनी मानसिकता को सही दिशा में ढालें और मजबूत आदतें अपनाएं। असफलताओं से सीखें और हार न मानें। खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करें। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप सिर्फ सोचने तक सीमित रहेंगे या अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाएंगे। याद रखें, सोच बदलो, आदतें बदलो और दुनिया बदल दो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे नेपोलियन हिल की किताब हाउ टू ओन योर ओन माइंड हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस किताब में बताए गए 3 मुख्य सिद्धांत, दृढ़ निश्चय, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिएटिव विजन, हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी मानसिकता ही आपके जीवन का निर्माण करती है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी वास्तविकता बनेगा। तो अब वक्त है एक्शन लेने का। नीचे कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।